हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 5 का साइंस और इसमें हमारा चैप्टर 2 होगा। आज चैप्टर है अमेजिंग एनिमल्स और ये इसका डे 8 होगा। ये चैप्टर हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हैं आज और थोड़ा समरी वगैरह साथ बचा हुआ है इसका, तो वो हम कर लेंगे। लेट्स रिकॉल। आज मुझे पढ़ना है क्या? तो लेट्स रिकॉल यानी चैप्टर्स के अंदर जो कुछ मुख्य बातें होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, रिकॉल किया गया है। यानी फिर से कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, देयर आर 5 मेन हैबिटेट्स ऑन आवर प्लैनेट। कह रहा है कि हमारे प्लैनेट्स में जो है हमारे प्लैनेट्स में 5 जो है मुख्य आवास पाए जाते हैं। आवास मतलब हैबिटेट्स मतलब होता है आवास, ठीक है, रहने की जगह। तो हमारे प्लैनेट में मुख्य 5 तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है फॉरेस्ट्स, डिजर्ट्स, पोलर रीजन्स, माउंटेन्स एंड ओशियंस एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट में 5 तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं, हैबिटेट्स पाए जाते हैं। फॉरेस्ट, डिजर्ट, पोलर रीजन्स, माउंटेन्स, ओशियंस एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, हैबिटेट्स का मतलब पता है आपको कि रहने का जगह, आवास को हम कहते हैं हैबिटेट्स। यानी जहां कुछ जानवर रहते हैं उनको हम कहते हैं हैबिटेट्स। अब ये इतना 5 जगह है, रहने की जगह है, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, scales, shell, feathers and fur are the main type of body covering in animals। ठीक है, क्या कह रहा है कि स्केल्स, सेल, फेदर्स और फर जो होता है वो मेन टाइप होता है किसका? तो पशुओं का बॉडी ढकने का। ठीक है, यानी शरीर ढकने का, बॉडी कवरिंग का, एनिमल्स का मेन टाइप होता है कौन सा? तो स्केल्स होता है, सेल होता है, फेदर्स होता है, फर होता है। इसी के माध्यम से जो है वो एनिमल्स अपने बॉडी का क्या करता है? कवरिंग करता है। Animals can be herbivorous, carnivorous and omnivorous based on their feeding habitats। एनिमल्स जो है वो अपने खाने के आदतों के हिसाब से जो है वो 3 तरह से बांटा गया है। ठीक है, एक हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, तो खाने के आदत के हिसाब से जो है वो 3 तरीकों से बांटा गया है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बिवोरस। Nose, skin, gills and spiracles are the main type of breathing organs in animals। एनिमल्स में क्या है कि नोज, स्किन, गिल्स एंड स्पाइरकल्स जो है वो मेन टाइप माना जाता है। किस चीज के लिए? तो जानवरों के सांस लेने के लिए ये सब मेन टाइप माना जाता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग जानवर अलग अलग ऑर्गन से सांस लेते हैं, ये सब ऑर्गन जो है वो सांस लेने के लिए मेन टाइप माना जाता है। Animals move with the help of legs, wings, scales, fins और flippers etc। कह रहा है कि जानवर जो है, जानवर वो लेग्स, यानी कि लेग्स मतलब होता है पैर, विंग्स मतलब होता है पंख, स्केल्स मतलब तराजू की तरह होता है। ठीक है, और फ्लिपर्स, इसके माध्यम से जो होता है वो हम क्या करते हैं? तो इसके माध्यम से
इसके माध्यम से क्या करते हैं, तो मूव किया जाता है। ठीक है, जानवर इसी के माध्यम से मूव करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये एक तरह से आपके चैप्टर का समरी के रूप में है। ठीक है, इसको आप पढ़िए और याद कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप पढ़िएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है फ्लेक्सिबल। क्या है, वर्ड पावर कुछ दिया गया है, इसमें दिया गया है फ्लेक्सिबल, दैट कैन बी बेंट और मूव्ड इजिली। फ्लेक्सिबल का मतलब है क्या, तो लचीला। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला। क्या होता है, लचीला। दैट कैन बी बेंट और मूव्ड इजिली, यानी कि जिसे आसानी से मोड़ा और हिलाया जा सकता हो। ठीक है, जिसे आसानी से मोड़ा और हिलाया जा सकता हो, ऐसे हमको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। माइग्रेशन, क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास। प्रवास, टू चेंज द प्लेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट एट द सेम टाइम एवरी ईयर। हर वर्ष जो है एक ही समय पर विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन करना। ठीक है, हर साल जो है एक ही टाइम में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पे स्थान जब परिवर्तन किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, तो उसको कहा जाता है माइग्रेशन। फिर से सुन लीजिए, एक साल में मतलब हर वर्ष एक ही समय पर विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में जो स्थान बदला जाता है, स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो माइग्रेशन कहा जाता है। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का अर्थ होता है क्या, तो जैसे एक के ऊपर एक। ठीक है, इस तरीके से। तो पार्ट ऑफ वन कवरिंग पार्ट ऑफ अदर, क्या कहता है कि एक भाग जो है वो दूसरे भाग को ढक के रखता है, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, एक भाग जो है इस तरीके से वो दूसरे भाग को ढक के रखता है, ये इसको ओवरलैपिंग कर रहा है, ये इस हाथ को ये हाथ ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। आगे है शेल्टर, अ सेफ प्लेस। क्या है, शेल्टर का अर्थ होता है क्या, तो आश्रय। क्या होता है, आश्रय, आश्रय। शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय। ए सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जगह। ठीक है, शेल्टर का अर्थ होता है सेफ प्लेस, यानी कि सॉरी, शेल्टर का अर्थ होता है आश्रय। ठीक है, अ सेफ प्लेस यानी कि एक सुरक्षित जगह। ठीक है, को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं शेल्टर। विथ स्टैंड मतलब होता है कि का सामना। विथ स्टैंड मतलब का सामना। ठीक है, टू बी टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, टू बी टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक, यानी कि तोड़ने के लिए बहुत मजबूत, तोड़ने के लिए बहुत मजबूत होना। क्या होना, तो तोड़ने के लिए बहुत मजबूत होना। चलिए, आप लोग इसमें ये याद कर लेंगे। ठीक है, कम से कम ये याद करेंगे आप लोग। कुछ अगर नहीं याद हो तो कम से कम इस चैप्टर का एक निचोड़ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें
ये जो पॉइंट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट डे हाँ इसके साथ आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है दोनों का दोनों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से फिर क्वेश्चन आगे करवाना शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस क्लास को हम ओवर कर रहे हैं।